गांव में बालिकाओं के कम लिंगानुपात की जांच शुरू कर दी गई है। कुल 26 जिला स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर जांच करेंगे। जिला प्रशासन की ओर से सभी अधिकारियों को मातृ प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पोर्टल का पूरा आंकड़ा उपलब्ध करा दिया गया है और पिछले 3 महीनों में 133 गांव में 216 सिर्फ लड़कों के होने की रिपोर्ट जिलाधिकारी ने मीडिया से साझा की, जिस पर जिले भर में बवाल मच गया। जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर सूबे के मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया और जब जिले के जिन 82 गाँव की अब जाकर जो है जाँच कराई जा रही है। जिलाधिकारी महोदय के सामने जब आंकड़े इस तरह के आए जो बड़े रेड जोन और अलार्मिंग लग रहे थे, तो स्वाभाविक तौर पे उन्होंने इसके लिए 26 टीमें गठित की जो व्यक्ति जाकर उन गाँव में सर्वेक्षण करेंगी कि हकीकत क्या है और उसके बाद ये रिपोर्ट 8 से 10 दिन के बीच में आ जाएगी तो पिक्चर साफ हो जाएगी। हालांकि उन्होंने भी ये माना और ये एक जनरल पिक्चर ही बनी है कि कुछ ऐसे गाँव भी हैं जहाँ सब लड़कियाँ हुई हैं, तो उसकी सही पिक्चर 8-10 दिन में क्लियर हो जाएगी। जगमोहन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जगमोहन, अगर हम ये कहें कि इस मामले की जांच हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी बहुत हैरान करता है कि इन गांव में 133 गांव में सिर्फ लड़के पैदा होते हैं 200 से ज्यादा। जीनत, देखिए जो ये पूरा मामला है, ये 133 गांव में जो 216 लड़कों की जो बात निकल के सामने आई है, इसका सर्वे जिलाधिकारी ने आशाओं के माध्यम से कराया था। हालांकि अब इन आंकड़ों पे कई चीजें आ रही है क्योंकि अब ऑथेंटिक रिपोर्ट के लिए जांच कमेटी बिठा दी गई है और ये लोग जो इन गांव की जो एक्चुअल स्थिति है गांव में जाके ये सर्वे करेंगे कि हालांकि एक्चुअल स्थिति है क्या। लेकिन एक गंभीर मामला है क्योंकि इस आंकड़े को जिलाधिकारी ने मीडिया को दिया है, तो कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला है और जो सर्वे हुआ है वो 133 गांव में हुआ है और जो 216 लड़के इसमें निकल के आए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जो अधिकारी हैं वो गांव में जाएंगे और छानबीन करेंगे और खास तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि जो इतना बड़ा जो मामला आया है उसको लेकर कहीं ना कहीं अधिकारी और स्वास्थ्य महकमा जरूर हरसम में है और वो इन चीजों की गहराइयों में जुड़ गए हैं कि कहीं ना कहीं जो जिले में है वो ऐसा गिरोह। बिल्कुल, ये जांच का विषय है भी कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है कि 120-30 से ज्यादा गांव में सिर्फ 82 गांव का जिक्र हो रहा है कि देखिए सिर्फ लड़के ही पैदा हुए। क्या ऐसी संभावनाएं हैं? बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 2018-19 की ऑडिट रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। कैग ने यूपीसीएल की ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं पर सवाल उठाए। यूपीसीएल को साल 2010 से 2019 तक का करीब 18 करोड़ रुपए नियामक आयोग की पेनल्टी का जमा करवाना था, जिस पर अब यूपीसीएल के एमडी बीसी के मिश्रा का कहना है कि कैग ने जिन बातों पर उनको जवाब देने के लिए कहा है वो जवाब तैयार कर रहे हैं और नियामक आयोग से मामले में बातचीत भी कर रहे हैं। ये सरकार जो है, वर्तमान सरकार के जो निगम हैं, यूपीसीएल हो चाहे पिटकुल हो चाहे यूजेबीएनएल हो, ये सब कागजी घोड़े दौड़ाते हैं और हमारे शासन में बैठे ब्यूरोक्रेट्स इनके कागजी घोड़ों पे भरोसा करके सरकार की योजनाओं को पलीता लगता है। इससे तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषी प्रबंध निदेशक के स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि छोटे स्तर पर। जो न्यू सर्विस कनेक्शंस देने में जो भी विलम्ब हुए हैं पिछले 7-8 सालों में, उसके बारे में वो एक फाइन लगाया हुआ है यूईआरसी ने, उसके बारे में ही है कि वो पैसे हमें देने हैं। लेकिन वर्तमान में वित्तीय स्थिति डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की पूरे भारत में ऐसी वित्तीय स्थिति नहीं है कि वो किसी का भी कोई भी पेमेंट तुरंत कर दे। तो अभी हम लोग थोड़ी सी उसमें। सत्येंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सत्येंद्र, इस पूरी कंट्रोवर्सी को जो है सरल शब्दों में एक बार समझाइएगा। जीनत, क्योंकि उत्तराखंड जो पावर कॉरपोरेशन है उसका घोटालों से पुराना नाता है। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन में इतने घोटाले के एक अध्याय खोलने पे वहाँ पे नया खेल जो कर्मचारी और अधिकारियों का किया हुआ होता है वो सामने आता है। और इस समय तो कैग की जो रिपोर्ट है उसने खुद साबित कर दिया कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन में करीब 26 करोड़ की अनियमितताएँ जो वित्तीय संबंधी हुई हैं, ये करीब 26 करोड़ की हुई हैं। चाहे हम इसमें एक्स्ट्रा रेट पे हम अगर ट्रांसफार्मर की खरीद की बात है, वहाँ करीब जो फार्मर जो बाजार में 6 लाख का है उसको 62 लाख का लिया जाता है। ये उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों की ये ऐसी दशा है। अगर हम बात करें आईपीडीएस के तहत जो केंद्र सरकार के आईपीडीएस के तहत जो कार्य होने थे, वहाँ भी जो ठेके
ठेकेदारों को देने वाला जो पैसा है उसको भी बड़े भाव से, जो बाजार के दरें हैं उससे बड़े भाव से ठेकेदारों को दिया गया है। जैसे कई अनियमितताएं हैं जो कि कैग ने अपनी रिपोर्ट में, जो सालाना रिपोर्ट है उसमें संशोधन किया और उसने उनसे जवाब मांगा है। बाकायदा यूपीसीएल के जो डायरेक्टर एमडी हैं उनसे जवाब मांगा कि आप जल्द से इस पे जवाब दीजिए कि ये ऐसा मामला क्यों है, जिस पर अब एमडी तो अपने साहब कह रहे हैं कि हम उस पर जवाब तैयार कर रहे हैं, किस तरीके का ये मामला हुआ है, क्यों ऐसी अनियमितताएं हुई हैं। और सबसे बड़ा करीब 18 करोड़ का, क्योंकि यूपीसीएल का जो काम है ये जनता को बिजली प्रोवाइड करना है, जनता को बिजली के कनेक्शन देना है। लेकिन अगर हम पिछले 2010 से और 2019 की बात करें तो करीब 18 करोड़ रुपये जो कि यूपीसीएल ने पेनल्टी लगाई है बिजली कनेक्शन को लेट देने के चक्रों में नियामक आयोग ने। तो जिसको लेकर बड़े ऐसे गंभीर सवाल हैं जिन्हें, जो कि यूपीसीएल पे लगातार लगते आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब जांच जो है वो भी जरूरी हो जाती है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।